हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हमने रीतिकाल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में संकलित किया है, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। श्रृंगारवती सी किसकी रचना है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या द्विजदेव की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, द्विजदेव की है। अगला प्रश्न है, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या ठाकुर की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोधा की है। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिवराज भूषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतिराम, देव, बोधा या ग्वाल कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोधा है। अगला प्रश्न है, केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या छंदमाला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कवि प्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देव की कौन सी कृति कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है? शब्द रसायन, देव चरित्र, देव माया प्रपंच या राग रत्नाकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देव चरित्र है। अगला प्रश्न है, शेख रंगरेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? याकूब खां, रहीम, आलम या रसखान? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आलम है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्य कवियों ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौड़ मान लिया। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या विजयेंद्र स्नातक का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया का रचना काल क्या है? 1551 ईस्वी, 1591 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1607 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1591 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, छंदमाला में कवि ने कितने छंदों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? 55, बी 66, सी 77, डी 88? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 77 है। अगला प्रश्न देखते हैं, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षणमय करयो काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, कुलपति मिश्र की, केशव दास की या देव की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कुलपति मिश्र की है। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? महाकाव्य, चरित काव्य, काव्यांग निरूपक ग्रंथ या प्रकृति परक ग्रंथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, भाव विलास केशव दास या रस विलास चिंतामणि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है, भाव विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश या पक्षी विलास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, देव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म काल सही नहीं है? केशव दास 1560 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी, भूषण 1600 ईस्वी या मतिराम 1604 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भूषण 1600 ईस्वी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला कवि नहीं है? पद्माकर, भूषण, बिहारी या जसवंत सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहारी हैं। अगला प्रश्न है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ग्वाल कवि, बेनी प्रवीण, प्रताप शाही या वृंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बेनी प्रवीण हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, भारतेंदु युग, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रीतिकाल है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यम काल, उत्तम काल, श्रृंगार काल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार काल है। अगला प्रश्न है, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? घनानंद को, बिहारी को, सेनापति को या पद्माकर को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? 250, 400, 600 या 731? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 731 छंद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भूषण, नागरीदास, भिखारीदास या बेनी प्रवीण? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भिखारीदास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ए संवत 1375 से 1700 तक, बी संवत 1700 से 1900 तक, सी संवत 1600 से 1800 तक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1700 से 1900 तक है। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? कवित्त का, दोहा चौपाई का, सवैया का या कुंडलिया का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पद्माभरण पद्माकर की, शिवराज भूषण भूषण की, भवानी विलास भिखारीदास की या कवि प्रिया केशवदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी विलास भिखारीदास की रचना नहीं है, भवानी विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न है, जानकी जी का ब्याह किसकी रचना है? चिंतामणि की, सोमनाथ की, राम सिंह की या मंडन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मंडन की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई है? बिहारी सतसई पर, सुजान चरित पर, भाषा भूषण पर या मतीराम सतसई पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह अलौकिक हैं, सुजान से प्रेरित हैं, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद हैं या मांसल हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वानुभूत एवं स्वच्छंद हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सरोजबाई किस काल की कवयित्री हैं? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की या आधुनिक काल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रीतिकाल की कवि हैं। आज का ये प्रश्न आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।